दोस्तों गूगल मैप का सबसे बड़ा अपडेट आने वाला है जो कि बहुत ज्यादा काम आ सकता है। अगर तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम गाड़ी पे ऐसे एलईडी अगर देखते हो, वैसे तो ज्यादातर गाने ही सुन रहे होते हो, लेकिन गूगल मैप अगर चलाते हो कभी कभार तो ये बहुत ज्यादा काम आएगा तुम्हारे। अब ये जो अपडेट आ रही है ना, ये ऐसी है कि भाई तुम्हारी कार के डैशबोर्ड पे ऐसा लगेगा कोई वीडियो गेम चल रही है। अब गूगल ने एंड्रॉइड ऑटो के लिए एक नया अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। अब इस अपडेट में होगा यह कि तुम्हारे जो गूगल मैप तुम देखते हो वो पहले से ज्यादा और 3D और रियलिस्टिक नजर आएगा। यानी कि भाई तुम गाड़ी चलाते जा रहे हो और डैशबोर्ड पे देखते हो तो वहां पे बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है, कोई लैंडमार्क है तो उसकी निशानी भी नजर आ रही है। ऐसे प्रॉपर 3D यानी थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आएगा कि भाई ये फलानी जगह, ये फलानी बिल्डिंग है। और भाई यहां तक कि तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारे सामने आसपास कोई रोड साइन आ रहा है तो वो भी गूगल मैप के ऊपर ऐसे उभरा हुआ नजर आएगा कि भाई ये साइन है आगे। फुल 3D में चल रहा होगा सब कुछ। और भाई वो जो उसमें एक दीदी बैठी होती है ना कि लेफ्ट टर्न राइट टर्न, वो भी नेचुरल हो जाएगी और ऐसे प्रॉपर लगेगा कोई इंसान टाइप का कुछ बोल रहा है। थोड़ा अपग्रेड हो गया, अभी इतना नहीं गया, यानी इतना हो जाएगा तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई हमें जाना कहां पे है। देखो भाई साहब, गूगल कितना तुम्हारे बारे में सोचता है कि तुम ड्राइविंग कर रहे हो, तुम रूट देखना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो, लेकिन थोड़ा सेफ तरीके से। समझ में भी तो आए कि भाई आगे रास्ता है कौन सा। लेकिन भाई ये जो अपडेट है ये भी धीरे धीरे यानी कंपेटेबल हो रहा है। लेकिन भाई ये जो अपडेट है ना, ये भी हर किसी को नहीं मिल रहा, आराम आराम से आ रहा है, टेंशन ना लो, पहुंच जाएगा। पहले जो है तुम्हें सिर्फ गूगल पे ऐसा ऐसा सांप की तरह कुछ दिखता था, लेकिन अब वो तुम्हें वहां पे बिल्डिंग भी नजर आएगी। गूगल कहता है भाई सिर्फ तीर ना देख, बिल्डिंग भी देख ले जरा। दोस्तों टेस्ला के बारे में तुम जानते हो, टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियां वगैरह बनाती है। लेकिन भाई टेस्ला ने अभी एक बाइक लॉन्च की है। लेकिन भाई ये कोई गाड़ी की तरह इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है और ना ही ये बड़े लोगों के लिए बाइक है, बल्कि भाई टेस्ला ने 2 से लेके 5 साल के जितने बच्चे होते हैं उनके लिए एक बैलेंस बाइक बनाई है। अब इस बाइक में ना तो पैडल है, ना बैटरी है, ना मोटर है। अब इसका पर्पस एक ही है कि भाई जो बच्चे हैं वो पहले बैलेंस बनाना सीखें, चलाना नहीं। अब टेस्ला का कहना है कि भाई अगर बच्चे एक बार बैलेंस बनाना सीख जाएंगे तो बाद में जब वो नॉर्मल साइकिल भी चलाएंगे तो वो चला लेंगे आसानी से। नवे ही आयन भाई साहब असी इन्हें सीख ली सी। फिर एक तो ये साइंसदान भी ना, क्या कहूं यार, अभी इन्हीं से तो मेरा कंटेंट चल रहा है ना, फिर कुछ कह भी नहीं सकता। अब इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन $225 है और इसमें लाइट वेट मैग्नीशियम फ्रेम और एडजस्टेबल सीट दी गई है, जो कि भाई बच्चे के साथ उसकी जो हाइट है उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी, सीट ऊपर नीचे हो जाती है। दोस्तों टेस्ला आज तक सिर्फ फ्यूचर कार्स ही बना रहा था, लेकिन अब वो फ्यूचर ड्राइवर्स को भी टारगेट बनाने में लगा हुआ है। दोस्तों मैच देखने के लिए कोई कितना ही पागल हो सकता है। दोस्तों जैसे कि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, अब जो फाइनल होने जा रहा है वो अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान है और तुम जब तक ये वीडियो देखोगे स्पेन जीत चुका होगा। लेकिन भाई बात करते हैं इस बंदे के बारे में। अब कोई बंदा अपना फेवरेट फुटबॉल टीम को देखने के लिए फ्लाइट की जगह नहीं 1200 मील साइकिल चलाकर पहुंचने का फैसला कर ले। अब यही कमाल की है 22 साल के जैपनीज स्टूडेंट यूटू ने। वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में पढ़ता था। जब जापान का मैच डैलस टेक्सास में होना था तो यूटू ने सोचा मैच तो मैं देखने जा ही रहा हूँ, क्यों ना सफर भी यादगार बनाया जाए। इसलिए उसने कई अमेरिका स्टेट्स को अपनी एक साइकिल पर क्रॉस करना शुरू कर दिया। लेकिन भाई ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। रास्ते में उसकी 6 बार साइकिल टायर पंचर हुई। जैसे जैसे शाम होती वो अपनी पूरे दिन की जर्नी फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पे डालता, लोगों को बताता कि भाई मैं इतनी जगह पे पहुंच गया हूं, मैं फलानी जगह पे खड़ा हूं, आज फलाना मसला हुआ था, अपनी टीम का मैच देखने जा रहा हूं। और कहता है कि भाई इस साल हमारी टीम चैंपियंस बनेगी। अब ऐसे में यूट्यूब का मानना है कि भाई कोई भी काम अगर तुमने ठान लिया कि मैंने ये करना है तो वो होके रहता है। तो भाई अगर तुम्हारा भी कोई सपना है तो उसको पूरा करो, पूरा किया जा सकता है। वैसे अगर तुम इसकी जगह पे होते, क्या तुम अपनी फेवरेट टीम के लिए इतना सफर करते? कमेंट लाजमी करना। दोस्तों क्या हर मुस्कुराने वाला इंसान सच में खुश होता है? अब एक्ट्रेस पमेला एंडरसन ने एक दिल छू लेने वाली बात कही है। कभी कभी तुम इसलिए मुस्कुराते हो क्योंकि आप हिम्मत नहीं हारना चाहते। अब इसका मतलब ये है कि भाई हर स्माइल के पीछे एक कहानी जरूर हो सकती है। कोई अपने दुख छुपा रहा होता है तो कोई अपने मुश्किल टाइम से गुजर रहा होता है और कोई तो सिर्फ एक उम्मीद को जिंदा रखने के लिए मुस्कुरा रहा होता है। इसीलिए भाई कभी किसी को देखकर ये मत समझना कि भाई उसकी जिंदगी बहुत परफेक्ट है। हो सकता है वो अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की सिर्फ कोशिश कर रहा हो। दोस्तों असली हिम्मत कभी कभार रोना नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी उम्मीद के साथ आगे बढ़ना होता है। दोस्तों सोचो एक ड्रोन है जो कि तुम्हारी आंखों के सामने एकदम बिल्कुल उड़ रहा है और उड़ते उड़ते गायब, यानी कि भाई तुमने आंख झपकी और वो गायब हो जाता है। दोस्तों सोचो एक ड्रोन है जो कि तुम्हारी आंखों के सामने उड़ रहा है और फिर अचानक लगभग गायब भी हो जाता है। अब ये कोई मैजिक नहीं है बल्कि ये एक साइंस है। यूएस के इंजीनियर ने पेंटॉन ट्विस्ट नाम का एक नया ड्रोन बनाया है। अब ये जो ड्रोन है ये कैमोफ्लेज को यूज नहीं करता, बल्कि भाई ये पूरा ड्रोन इतनी तेजी से घूमता है कि भाई जब तक इंसानी आंख उसको शेप बनाने की कोशिश करती है वो गायब हो जाता है और सही तरह से नजर भी नहीं आता। और भाई साहब ये 25 दफा पर सेकेंड
स्पिन करता है और तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई कोई तुम्हारे सामने ना ऐसे हल्की सी ब्लर सी कोई चीज गुजरी है, जैसे स्पेसशिप ऐसे गुजरते हैं ना, तुम कहते हो भाई स्पेसशिप है, कुछ ऐसा ही है। हालांकि ये पूरी तरह से इनविजिबल नहीं होगा, इसकी आवाज बहुत ज्यादा होगी। अभी सिर्फ इसका एक प्रोटोटाइप तैयार किया, लेकिन आवाज पे भी इसका काम जरूर किया जाएगा, जिसका यूज फ्यूचर में वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन जैसे कामों के लिए यूज हो सकता है। दोस्तों सोचो, अगर मैं तुम्हें कहूं चाइना में एक ऐसी बिल्डिंग भी है जो कि भाई एक जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स वगैरह बिल्कुल सेम वैसे दिखती है। तुम कहोगे भाई चाइना तो वैसे ही बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे, तो अब भाई सब चाइना है तो कुछ भी कर सकता है। अब ये चाइना का ना तो कोई म्यूजियम है, बल्कि ये वहां के अपार्टमेंट्स वाली बिल्डिंग है। ये चाइना के हुशान जियांगसू प्रोविंस में वाक़ है। अब इसे लोग कुनशान पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। ये जो बिल्डिंग है ये 2013 में कंप्लीट हुई थी और बस तभी से ये लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। और भाई साहब सबसे यूनिक बात, इसके 18 फ्लोर्स तक हैं और इसकी 2 तस्वीरें सीधी जबकि दीवारें 45 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है। अब इसी डिजाइन की वजह से उसके हर अपार्टमेंट को एक बड़ी सारी टेरेस मिल जाती है। लेकिन भाई साहब इतना यूनिक डिजाइन होने की वजह से वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट जैसे चैलेंजेस भी सामने आते हैं और फिर भी ये बिल्डिंग आज चाइना की सबसे अजीब और मशहूर बिल्डिंग में शुमार होती है। वैसे दोस्तों सोचो, अगर तुम्हें यहाँ पे फ्लैट मिल जाए रहने को तो रहोगे या नहीं? दोस्तों सोचो, एक स्पर्म डोनर है जिसके 100 या 200 नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रंस हैं। अब ये सुनने में तो बड़ा ही अजीब सा लगता है, लेकिन भाई अभी हाल ही में कुछ ऐसे रियल केसेस हैं जिन्होंने रिसर्चर्स को परेशान कर दिया। इसीलिए यूरोप की एक फर्टिलिटी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि भाई स्पर्म डोनर के लिए ना कोई इंटरनेशनल लिमिट्स वगैरह होनी चाहिए। अब इसके पीछे वजह बड़ी सिंपल है, ताकि भाई एक ही डोनर के बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल बच्चे ना हो और फ्यूचर में अनजाने में हाफ सिबलिंग का मिलने या फिर जेनेटिक रिस्क के चांसेस कम किए जाए। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया कि भाई डोनर से जो बनने वाली फैमिलीज है उन सबकी तादाद जितनी भी है उनको एक लिमिट में लाया जाए। और भाई कहा तो ये भी जा रहा है कि फ्यूचर में इस लिमिट को और ज्यादा कम किया जाएगा। अब यहाँ पे जो उनका मकसद है ना वो ये नहीं है कि भाई स्पर्म डोनर को ही रोका जाए, बल्कि भाई उसे ज्यादा सेफ और रिस्पॉन्सिबल बनाने का सोचा जा रहा है। और दोस्तों कभी कभार ना साइंस के लिए ये मुश्किल सवाल नहीं होता कि भाई बच्चा पैदा कैसे होगा, बल्कि भाई एक डोनर के कितने बच्चे होने चाहिए, ये सवाल बहुत मुश्किल है। तो भाई देखो अब साइंटिस्ट क्या करते हैं। दोस्तों सोचो, तुम्हारी एंगेजमेंट होती है और तुम्हें एक रिंग पहनाई जाती है और भाई 1-2 दिन गुजरते हैं और वो टॉयलेट में गिर जाती है। और सोचो कि भाई एक टॉयलेट में गिरी हुई चीज तुम्हें 10 साल के बाद वापस मिले। अब ये अनबिलीवेबल वाकया अमेरिका के मिशिगन में हुआ। अब वहाँ पे ये लोग जो होते हैं ना, जो प्लम्बर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे ये कोई इनकी टीम थी, वो काम कर रही थी पूरी। वहाँ की कोई सेवरेज लाइन वगैरह खराब हो गई थी तो वो ठीक कर रहे थे। अब वो जैसे ही लाइट वगैरह मार रहे थे उस पाइप के अंदर, तो अचानक एक लाइट छोटी सी ना चमकती है, रिफ्लेक्ट होती है। वहाँ पे खड़े एक बंदे को वो नजर आता है कि भाई ये कुछ तो चमक रहा है यहाँ पे, क्या चीज है। और ऐसे में जब उसने बाहर निकाली तो वो एक एंगेजमेंट की रिंग थी। अब वो गोरी चमड़ी के लोग हैं तो भाई साहब उन्होंने कहा कि ये रिंग जिसकी भी है उस तक पहुंचनी चाहिए, ये नहीं कि भाई मिल गई तो हमारी हो गई। अब उन्होंने अपने कोई इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट वगैरह डाली तो भाई साहब कुछ ही देर में जो है वो उनको रिप्लाई भी आ गया कि भाई ये रिंग तो हमारी है। और बाद में जब कॉन्टेक्ट वगैरह हुआ तो उसने कहा कि भाई 10 साल पहले ये खो गई थी, टॉयलेट में गिर गई थी, तो अभी तुमने निकाल दी है, शुक्रिया। कहते हैं हम तो बहुत कोशिश की हमने ढूंढने की, लेकिन हमें तो नहीं मिली थी। तो भाई ऐसे में उन्होंने कहा कि भाई आ जा और ये अपनी रिंग ले जा। और ऐसे में जब वो बंदा आया तो भाई रोने लगा कि खुशी से हमारे भाई मिल गई मेरे वो रिंग। रिंग लेने के बाद उसने उसकी अच्छी खासी सफाई वगैरह करा के दोबारा से अपनी बेगम को पहनवा दी। दोस्तों कभी कभार कुछ चीजें हमेशा के लिए गुम नहीं हो जाती, वो कुछ सालों के बाद वापस मिलती है। वैसे अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो कॉमेंट लाजमी करना। दोस्तों सोचो, तुम रात की गहरी नींद में हो, तुम्हें उठने का भी दिल नहीं कर रहा, आधी रात हो चुकी है। अब ऐसे में तुम्हें वॉशरूम जाना पड़ जाए, तुम मजबूरी में उठ जाओगे। लेकिन भाई एक तरीका आ गया, चाइना वालों ने निकाल दिया। अब अगर तुम्हें रात को जितनी मर्जी नींद आ रही है, तुम्हें बेड से उठने का ही दिल नहीं कर रहा, तो भाई एक बटन दबाओगे, टॉयलेट खुद चल के आएगा तुम्हारे पास। क्या बात कर रहे हैं? चारपाई से उठने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। अब जब ये टॉयलेट खुद चल के आएगा, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये सच में होने जा रहा है। चाइना ने दुनिया का पहला रोबोट टॉयलेट बना दिया, इसका नाम है ज़ियाबिन। ये 2 तरीकों से चल सकते हैं, एक या तो तुम इसे वॉइस कमांड दो या फिर उसका बटन दबाओ और बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ऐसे चिल रहना है और टॉयलेट खुद चल के आएगा तुम्हारे पास। एआई लिडार और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की मदद से ये रास्ते में आने वाली रुकावटों से भी खुद बच जाता है और सीधा तुम तक पहुंचेगा जिसने बटन दबाया। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जब काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तो ये वापस अपनी जगह उस स्टेशन पे चला जाएगा जिधर उसकी जगह बनाई होगी तुम, और तुम्हें उसको साफ करने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद साफ करेगा अपने आप। और जो स्मेल वगैरह होगी उसको भी वो खुद से देख लेगा। अब चाइना वालों को कहना है इस रोबोट को हमने खास तौर पे उन लोगों के लिए बनाया जो कि डिसेबल वगैरह होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए, जिन्हें खास तौर पे बाथरूम में जाना बहुत मुश्किल होता है, वो भी रात के टाइम। वैसे तुम बताओ, अगर तुम्हारे पास आ गया, तुम तो पहले कोई काम नहीं करते और आलसी हो जाओगे।
दोस्तों शकीरा को जानते हो तुम लोग? अगर तुम फुटबॉल देखते हो और शकीरा को नहीं जानते, तुम्हारा फुटबॉल देखना बेकार है, क्योंकि भाई फुटबॉल शुरू ही शकीरा के गाने से होता है। अभी मैं तुम्हें वो बताऊंगा कि भाई शकीरा ने 32 साल की उम्र में क्या सीखा और तुम उससे क्या सीख सकते हो। अब इस बात से तुम बड़ा रिलेट करोगे कि भाई जब तुम 20s के होते हो तुम कुछ भी खा लेते हो, पिज्जा बर्गर शॉर्मा कुछ भी, तुम्हारा बॉडी उसको एडजस्ट कर लेता है, उससे जो है कोई इतना खासा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई फिर एक दिन आता है जब सब कुछ बदल जाता है। और भाई ऐसे ही शकीरा ने भी कहा है कि मैंने जिंदगी में कभी जिम नहीं किया, लेकिन भाई 32 साल की उम्र में जाते साथ ही उसको महसूस होना शुरू हुआ कि उसका जो बॉडी है वो अनहेल्दी शुरू हो रहा है, जो कि भाई वो उल्टे सीधे खाने खा रही थी, वो उसकी बॉडी हैंडल ही नहीं कर पा रही। और भाई आज तुम उसे देखोगे 50 साल की होने वाली है, लेकिन लगती 20 की है। इस बात पे तुम भी गौर करके जवान रह सकते हो। तो भाई ऐसे में अब उसने ना बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। उसने कहा कि हेल्दी रहना सिर्फ यंग होने की वजह से नहीं होता, उसके लिए भाई मेहनत भी बहुत सारी करनी पड़ती है। अब यहाँ पे ना उस बंदी का मैसेज बड़ा सिंपल है कि अपनी बॉडी की सुनो। अगर तुम्हारी बॉडी में कुछ भी बदलाव आ रहा है, तुम्हें वो सिग्नल दे रही है, तो भाई अपनी हैबिट्स को बदलो, वरना जब बॉडी बदल जाएगी तुम किसी काम के नहीं रहो। अब यहाँ पे तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एज बदलने का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हारी जिस्म जो है वो वीक हो जाएगी, बल्कि भाई अपना ख्याल पहले से भी ज्यादा रखना होगा तुम्हें। तो भाई सिंपल बात यही है, बर्गर शॉर्मा सब कुछ छोड़ दो, नहीं छूटेंगे मुझे पता है। खाओ पियो ऐश करो यार। दोस्तों ये जो तुम देख रहे हो तुम्हारी उंगलियां, क्या ये तुम्हारे दिमाग का राज छुपा रही हैं? दोस्तों सोचो, अगर मैं तुम्हें कहूं ये जो उंगलियां हैं तुम्हारी, ये तुम्हारे दिमाग के बारे में एक हिंट जरूर देती हैं। अभी एक स्टडी हुई जहां पे 225 के करीब कोई नए बच्चे पैदा हुए छोटे छोटे, और उन बेबीज पे एनालाइज किया गया। अब रिसर्चर्स ने देखा कि कुछ फिंगर लेंथ पैटर्न्स जो कि बर्थ से पहले हार्मोन एक्सपोजर से लिंक होते हैं, उनका जो ताल्लुक है वो हेड सर्कमफ्रेंस से नजर आया। यानी कि भाई जिन बेबीज में पेरानेटल एस्ट्रोगन का असर ज्यादा होने का पैटर्न था, उनमें जो एवरेज हेड साइज था वो भी थोड़ा बड़ा देखा गया। लेकिन भाई यहाँ पे एक जरूरी बात है, इसका मतलब ये नहीं है भाई अब तुम किसी की भी उंगलियां देखकर, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की भी उंगलियां देख के तुम उसकी इंटेलिजेंस या उसके दिमाग का पता लगा लो, भाई उसके दिमाग की कितनी पावर है। अभी तक जो है ये सिर्फ एक साइंटिफिक कनेक्शन है और रिसर्चर्स अभी इस पर बातचीत कर रहे हैं। भाई पहले तो लोग हाथ देख के बताया करते थे कि भाई क्या चल रहा है, अब देखेंगे उंगलियां कितनी बड़ी हैं। भाई ये साइंटिस्ट भी ना अजीब ही कारनामे करते रहते हैं और मैं उनको बताता रहता हूँ। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियोस के लिए। Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping, yeah, they can't get like me.